हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एम के इन्फो एजुकेयर। इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण उपबंधों के बारे में जानने वाले हैं। कौन से उपबंध कहाँ से लिए गए हैं, उनके स्रोत क्या हैं, इसी के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ और 26 जनवरी 1950 को यह पूरे देश में लागू हो गया। संविधान सभा के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता कहा जाता है। उन्होंने ही संविधान को लिखा था। तो अलग अलग देशों के संविधान को स्टडी करने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो भी अपने देश की जो हालात थी, जो स्थिति थी, जो देश के लिए उपयुक्त था, उसको उन्होंने लिया। तो आज उन उपबंधों को हम जानेंगे इस वीडियो में कि कौन से उपबंध किस देश के संविधान से लिए गए हैं। जैसे कि यहाँ आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जैसे भारत में जो संसदीय प्रणाली है, मौलिक अधिकार है, संघात्मक व्यवस्था है, आपात उपबंध है, गणतंत्र प्रणाली है, उपराष्ट्रपति का पद है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, सर्वोच्च न्यायालय के संगठन एवं शक्तियां, संसद तथा विधानमंडल, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, समवर्ती सूची, मूल कर्तव्य, ये सब कुछ महत्वपूर्ण उपबंध है हमारे भारतीय संविधान के। ये किन किन देशों के संविधान से ये लिया गया है, यही हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। और यह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे सवाल बनते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, तो इसे याद रखना सामान्य ज्ञान के लिए ज़रूरी है। तो चलिए एक एक करके हम जानते हैं। सबसे पहला है कि संसदीय प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार और संसद तथा विधानमंडल की प्रक्रिया, यानी संसद से जुड़े हुए जो कुछ भी उपबंध है। संसदीय प्रणाली हो गया, ये ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार, संसद तथा विधानमंडल की प्रक्रिया, ये तीनों जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? पूछा जाता है कि हमारे भारत की जो संसदीय प्रणाली है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन से। पूछा जाएगा कि हमारे जो भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। पूछा जाएगा कि संसद तथा विधानमंडल की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। तो इस तरह से ये संसद से जुड़ी हुई ये जो तीन जो उपबंध हैं ये ब्रिटेन से लिया गया है, इसको याद रखना है। संसदीय प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, संसद तथा विधानमंडल की प्रक्रिया, ये सब कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि मौलिक अधिकार। हम सब जानते हैं कि हमें 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ठीक है। तो मौलिक अधिकार और उपराष्ट्रपति का पद और सर्वोच्च न्यायालय का संगठन व शक्तियाँ, ये जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। सर्वोच्च न्यायालय का संगठन व शक्तियाँ कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, इतना याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। संविधान की जो संघात्मक व्यवस्था है, पहला लिखा है हमारे संविधान में अनुच्छेद 1 में कि भारत राज्यों का एक संघ है। ठीक है। तो ये संघात्मक जो व्यवस्था है ये कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। कनाडा के संविधान से लिया गया है। राज्यों के नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कई बार, न जाने कितने बार ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आपात उपबंध कहाँ से लिया गया है? तो जर्मनी से। आपात उपबंध वाला याद रखना है, जर्मनी से लिया गया है। सब इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन एक न एक आइए जाता है किसी न किसी एग्जाम में अधिकांशतः। ठीक है, तो याद रखना है। नेक्स्ट है समवर्ती सूची। 3 सूचियाँ होता है। ठीक है, एक होता है संघ सूची, एक होता है राज्य सूची, एक होता है समवर्ती सूची। तो ये समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। मूल कर्तव्य भी है, मूल कर्तव्य, पंचवर्षीय योजना, ये सब कहाँ से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है मूल कर्तव्य को। ठीक है। गणतंत्र प्रणाली कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। और संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है।
तो ये कुछ महत्वपूर्ण उपबंध थे हमारे संविधान में, जो विभिन्न देशों के अलग अलग देशों के संविधान से लिए गए हैं, उसके बारे में हम जाने। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और प्रतियोगी परीक्षाओं के उद्देश्य से ये बहुत ही उपयोगी होगा, यूजफुल होगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।